हम देख रहे थे कि फेसबुक के ऊपर जो हमने पेज बनाया है, ठीक है? आज उसकी ना पेज को हमने उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, सेटिंग करनी है, ठीक है? तो फेसबुक पे चलता हूँ मैं। तो हमारा ये पेज था, ठीक है? सेल्स पेज के नाम से हमने पेज बनाया हुआ था। तो पेज की हमने आप ये जस्ट लाइक प्रोफाइल ही है। देखिए, आप ये देखिए मुझे इसने ये फॉलो का बटन दे दिया हुआ है कि ये अभी मैंने इसको सर्च नहीं किया। ठीक है? तो ये इसने फ़ॉलो का ये डैशबोर्ड का आप समझ लें कि एड्स मैनेजर हम जब एड्स को रन करेंगे हम तब देखेंगे एड्स मैनेजर को, ठीक है? एड सेंटर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का आज हम देखते हैं, ठीक है? इसके कुछ ये हमें पता होना चाहिए फ़ीड्स हैं, फ़ीड्स को इसको फ़ीड्स हम कहते हैं, ठीक है? ग्रुप्स हम बना के देखेंगे, ग्रुप्स का भी हम देखेंगे इसको, ठीक है? वीडियो के बेस अगर आपने और ये देखिए इवेंट्स है, बर्थडे है, डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इसको एक्सप्लोर करके आप वन बाय वन देखेंगे तो आप को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आप यहाँ पे ये देखें अगर प्रोफ़ाइल पे है तो सेम चीज़ यही हो रही होती है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रोफ़ाइल जैसे फ़ेसबुक के ऊपर आप पर्सनल प्रोफ़ाइल होती है तो आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इसकी प्रोफ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो ये इनसाइट्स हैं, एड सेंटर है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लीड सेंटर है, ठीक है? तो ये आपका पेज इस तरह दिखेगा, ठीक है? इस पे पोस्ट कैसे लगानी है वो भी हम देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? उससे पहले इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन सेटिंग वगैरह हम करके आते हैं कि कैसे इसकी सेटिंग करनी है हमने, ठीक है? अब हमने डिफरेंट पेजेज़ को देखा कि क्या-क्या कर रहे हैं, तो आप भी इसको या अब ये सर्च बार है तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेरी पूछेंगे तो ये आपको कोई ना कोई सर्च इंजन लाज़मी बताएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो ये इसका भी एक जैसे आप क्या कहते हैं प्रोफ़ाइल के ऊपर इनबॉक्स बन जाता है ना, तो इसका भी इनबॉक्स है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जाके हमने सेटिंग एंड प्राइवेसी अगर आपको कोई इश्यू है, तो हेल्प एंड सपोर्ट पे आप जा सकते हैं। इसी तरह प्रोफ़ाइल का है, इसी तरह आपका पेज का भी है। कोई भी इश्यू हो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा, आपने देखा नहीं है, तो आप हेल्प सेंटर पे जाइए, आपकी मदद करेगा। टीम बैठी होती है, वो आपको बताती है, गाइड करती है किस तरह इस मसले का हल है। ठीक है? तो हमने प्राइवेसी जब भी अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो क्लाइंट को आपने मोटिवेट करना है कि हम आपका पेज बनाऊँगा, ठीक है? मैंने पहले बताया कि आपने एक ईमेल से पहले आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट की सेटिंग करनी है, जो-जो डिटेल है, उसको फिल करना है, फिर आपने बिज़नेस पेज बनाना है। बिज़नेस पेज पे भी आपने सारी की सारी सेटिंग वगैरह करनी है। उसको बताना है कि मैं आपके पेज की सेटिंग एसईओ करके दूँगा ताकि अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो, ठीक है? सिंपल हो तो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन आप डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएँगे, तो सेटिंग में जाऊँगा मैं, तो ये काफ़ी ना इन्होंने कुछ चेंज किया है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखें तो उसमें कुछ और था, अभी कुछ और है, ठीक है? तो ये इन्होंने एक डैशबोर्ड को चेंज कर लिया हुआ है, ठीक है? ब्लॉकिंग है और एक्टिविटी लॉग्स हैं, डार्क है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे अगर आते हैं ना नीचे, ठीक है? ये भी एक चीज़ है कि आप रिएक्शन अब पहले ये था कि डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पे, अब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चीज़ें वही हैं, अलाइनमेंट इन्होंने ऊपर-नीचे कर दी हुई है। ठीक है? तो यहाँ पे आप वन बाय वन करके एक्सप्लोर करें कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है? अगर प्रेफ़रेंस से किया जाए तो रिएक्शन पे देखें तो ये यहाँ पे अगर आप पोस्ट वगैरह कोई हाइड करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से हाइड अगर पब्लिक पेज है तो आप इसको ऑन ही रहने दें, अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई मेजर चेंजिंग है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी आप ऐप का नोटिफ़िकेशन जैसे फ़ेसबुक का या कुछ और है करना चाहते हैं नोटिफ़िकेशन को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें आप क्लिक करें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं क्योंकि डिफरेंट ब्रांड की निश डिफरेंट होती है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाके कैसे हिट कर सकते हैं चीज़ को ताकि जो ब्रांड है उसको चीज़ देखा जाए। तो यहाँ पे अगर आप कलर वगैरह स्कीम को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। वीडियो मोशंस हैं, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह मीडिया है, ठीक है? आप मीडिया में जाके जो वीडियो है अब ये जब पहले अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ एंड पे आ रही होती थी। अब इन्होंने ये चीज़ें पहले दे दी हुई हैं। अब लाइक आप काम कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी, तो आपने फ़ेसबुक पे देखनी है, तो आपके साथ जो स्क्रॉल करते वीडियोज़ आ रही है, तो उसमें एचडी में देखनी है कि या आप उसको उसमें सेटिंग कर सकते हो कि वो आप प्ले करें तब प्ले हो, अगर नहीं करते तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से आपको अच्छी-अच्छी क्वालिटी का दिखाएगा। अगर आप सिर्फ़ एचडी देखना चाहते हैं तो एचडी पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है? तो यहाँ पे है ऑटो प्ले वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो समटाइम अगर वो खुद प्ले होती है, तो एमबीज़ वगैरह भी आपके जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑलवेज़ शो कैप्शन, ठीक है? इफ टर्न ऑन, कैप्शन विल ऑलवेज़ बी डिस्प्ले फ्रॉम एनी वीडियो दैट हैव देम, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे भी वीडियो लाइक आएगी, तो उसपे कोई भी आप कैप्शन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑन ऑफ कर समटाइम आप वीडियो देखते हैं, उसपे कैप्शंस आ रहे होते हैं। कुछ के नहीं आ रहे होते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। ऑटो क्रिएट रील्स, आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं तो शॉर्ट्स में जो आप करते हैं ना वीडियो अपलोड या कुछ भी है तो वो या आप 1 मिनट से कम करते हैं वो रील्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो ये कुछ ब्रांड्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर रहे होते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपकी वो देखिए बता रहा है कि अगर 60 सेकंड से कम है तो वो रील्स की तरफ चली जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले कैप्शन है। कि आप कैप्शन किस तरह का दिखवाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे इसको एडिट भी हम कर सकते हैं। ये देखें इसकी कलर वगैरह चेंज कर इस आपकी वीडियो पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ऊपर जिस तरह आप दिखा ब्लैक कलर में या इसकी ओपेसिटी वगैरह या कलर टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। अगर आपके 2 पेज है, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग कहते हैं या वीडियोज़ मैं एक वीडियो पे लगाई दूसरे पेज पे वो खुद चली जाए तो यहाँ पे हम क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक पेज है तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे पेज का लिंक लगा देता हूँ, ठीक है? जैसे ये ये मैंने पेज का लगा दिया, ऐड पेज करता हूँ, ठीक है? तो ये क्रॉस पोस्टिंग यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। वीडियो वॉल्यूम यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं ऑटो जनरेट कैप्शन इसको आप एडिट करके ब्रांड के नोइज़ से आप दे सकते हैं, ठीक है? तो ये इसमें ये इसकी कह लें कि सेटिंग है कुछ जो कहते हैं हम लास्ट पे पढ़ते थे, अब इन्होंने फर्स्ट पे दे दी है। उसके बाद यहाँ पे देखें कुछ पेज डिटेल है, ठीक है? पीपल फाइंड यू, ठीक है? पोस्ट है, स्टोरीज़ है, पेज सेटअप है, रील्स है, ठीक है? फॉलोअर्स है, पेज टैगिंग, ब्लॉक करना है, पेमेंट मेथड है, अगर लिंक करना है अपने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को यहाँ से, अगर आपका ऑफ फेसबुक एक्टिविटी अगर आप क्योंकि जो आप काम कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर सॉरी आप मोबाइल के ऊपर तो उसकी नोट डाउन भी फेसबुक उसको कर रहा होता है। तो इसको आप एक्टिविटीज़ को ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग्स हैं, ठीक है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हैं सारी की सारी, ठीक है? तो आपने क्या करना है सबसे पहले पेज डिटेल अगर आपने देखा जाए पेज सेटअप को हम पहले डिस्कस करते थे, अभी हमने पेज डिटेल को देखना है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आके आप पेज डिटेल को पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए आपको पूरी की पूरी पेज की इन्फॉर्मेशन वो कहता है फिल करो, ठीक है? जो हम लोग सारी बात है ना बिज़नेस लोग आएँगे उसको इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगे यहाँ पे बिज़नेस की फुल फ्लेज्ड डिटेल है। वेबसाइट लगी होनी चाहिए, अगर आपके अकाउंट्स हैं मल्टीपल तो वो अटैच होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, अगर ऑनलाइन तो लोकेशन नहीं ऑनलाइन उसकी तो अब मैं लाइक अगर फिज़िकल बिज़नेस है लोग ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन है तो वहाँ पे ट्रस्ट नहीं तो इसलिए हम फिर क्लाइंट को या जो यूज़र आ रहा है उसको ट्रस्ट क्रिएट करवाने के लिए हम अपनी पूरी की पूरी डिटेल देते हैं, तो वो ताकि वो हमें वेरीफ़ाई कर सके। ठीक है? तो यहाँ पे कैटेगरी हम रख के आए थे। अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ से कैटेगरी ये कल हमने किया था इसको कैटेगरी को, ठीक है? अगर एड्रेस ऐड योर एड्रेस, ठीक है? जो अगर आपका ऑनलाइन है या फिज़िकल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप एड्रेस लगा सकते हैं। जैसे मैंने ई-रोज़गार का तो ये आप डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे मैं इसका ये लिख देता हूँ ई-रोज़गार का, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिख लिया गुजरांवाला आ गया, ठीक है? गुजरांवाला पाकिस्तान, कोड 52 250 या 50 इस तरह का कोड होता है। नेबरहुड कोई करीबी एरिया है, वो आप डाल लें। लाइक यहाँ पे ये डस्का आ गया है, ठीक है? तो आप पब्लिक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपका कोई सर्विसेज़ एरिया है, ऐड क्योंकि जब भी कोई निश होती है ना हर डिफरेंट निश के हैं, ठीक है? तो आप ट्रैवल है या कुछ भी है तो आप अपना सर्विस एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐड फ़ोन नंबर आपका जो फ़ोन नंबर है बिज़नेस
अगर आपका है तो उसका एक बिज़नेस फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर आप पर्सनल है ठीक है, आप अपना पर्सनल को रख सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है तो एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपको पता चले कॉल्स आ रही हैं कि तो बिज़नेस की हैं। ठीक है? समटाइम हम लोग बड़े लोग मैंने ऐसे देखे हैं बिज़नेस होता है वो कॉल्स नहीं उठाते, कॉल लेते ही नहीं है। लोग जानना चाहते हैं भई ये तो उसको अवेलेबल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में तो ये आप पाकिस्तान का 92 यहाँ पे आ जाएगा। बड़े लोग मिस्टेक करते हैं 92 लिख के ना उसको पूरे का पूरा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो 92 लिख लिया तो आपने अब 0 को छोड़ के प्लस 92 पाकिस्तानी कोड है तो 0 को छोड़ के फिर हम नंबर लिखेंगे। ये मैंने नंबर लिख लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये अवेलेबल कह देगा। उसके बाद आप इसको सेव कर लें, ठीक है? अभी मैं सेव नहीं कर रहा, तो आप इसको लाइक आपने सेव करना है तो मैं सेव सेव चलिए मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद जी अगर आपकी ये देखें ये हमारा आ गया उस ऐड फ़ोन नंबर, ऐड व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर करेंगे तो ये आपको इंटरलिंक करेगा व्हाट्सएप के साथ, ठीक है? यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप को जो आपका व्हाट्सएप है, वो दें। सेंड कोड करें तो आपको कोड आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये कोड आ गया, मैं यहाँ पे कोड लगाऊँगा, तो ये मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे लाइक कोई भी कोड है, मैं लगाऊँगा, ओके करूँगा, मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ों को हम करते हैं जो कह लें कि बेसिक्स टू एडवांस होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं जी फ़ोन नंबर हो गया हमारा, व्हाट्सएप ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैंने बताया था कि बिज़नेस इन्फो के लिए ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी आए वो आपको कोई कॉल कर सकता है, अगर कॉल नहीं पिक तो वो रिटर्न में करना चाह रहा है तो आप उसको रिटर्न में आपको ईमेल एड्रेस लिख देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद वेबसाइट बहुत इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट करती है। आपकी ऑनलाइन बिज़नेस है या कुछ भी है, आप वेबसाइट बनवा के रखें, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वहाँ पे ऑडियंस आएगी वो विज़िट कर लेगी। तो यहाँ पे आप मैं कोई भी आप नहीं आपके पास वेबसाइट तो आप गूगल साइट पे बना के यहाँ पे उसका यूआरएल को चेंज करें, ठीक है? तो यहाँ पे वेबसाइट बना के स्टार्टिंग बिज़नेस को रन करने के लिए वो काफ़ी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिख दी, ओके करता हूँ। उसके बाद ये देखें ऐड सोशल लिंक्स। अगर मैंने कल भी बताया था कि आपने जब भी बनाना है ब्रांड, तो आपने क्या करना है कि सोशल लिंक्स लाज़मी उसी फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर या एक्स जिसको कहते हैं हम लोग, तो सेम नेम से हमने बना के रखने हैं। तो ऐड सोशल लिंक जैसे मैं फ़ेसबुक ये देखिए इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम का www.instagram इंस्टा ये कॉम ये करना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम है तो इंस्टा सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका ये देखें ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? तो मल्टीपल लिंक है, अगर आपने नहीं रखना चाहते तो नहीं यहाँ पे ये देखें इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे थ्रेड्स है, डिफरेंट चीज़ें आप इसको वन बाय वन करके ऐड करें, जो जितने भी हैं। कोशिश करें आप सोशल जो प्लेटफ़ॉर्म है उसपे तो लाज़मी हो। ठीक है? उसके बाद जी इसको पब्लिक आप रखना चाहते हैं तो पब्लिक। तो अगर कुछ आपके बिज़नेस होते हैं समटाइम देखिए आप फ़ेसबुक पे सर्च करते हैं ना जाके या गूगल पे करते हैं, वहाँ पे क्लोज़ या ओपन लिखा आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम अपने जो ऑर्स हैं वहाँ पे यहाँ पे करते हैं ऑलवेज़ ओपन रखना चाहते हैं कोई बिज़नेस अगर ऑनलाइन है तो ऑलवेज़ ओपन अगर आप सर्विसेज़ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। ऑल समटाइम कई पेजेज़ पे आता है ऑलवेज़ ओपन, कहीं पे आता है जी क्लोज़ या आप इसको कर सकते हैं। तो अगर हॉर्स वगैरह रखना चाहते हैं मंडे टू तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 9 ये आ गया, ये उसका क्लोजिंग लेट्स सपोज़ ये कर लो, ठीक है? तो ये टाइम स्लॉट यहाँ पे चेंज वन बाय वन करके आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वेडनेसडे की टाइमिंग कुछ और है, तो आप यहाँ पे हम बता देते हैं यूज़र को वो आके ये ना हो कि वो बेचारा आ रहा है, कभी ये देख रहा है कि ऑन है या ऑफ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देते हैं। अगर आप करते हैं लाइक नहीं पिक करते, तो आपके बिज़नेस को नुकसान है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये आप करेंगे तो आपको ये फ़ेसबुक क्या करेगा रिकमेंडेशन देगा ये भई ये पेज अच्छा है।
इस पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट है, वो आपके पेज को रिकमेंड भी करेगा। ठीक है? तो वन बाय वन करके आप सारी की सारी जितनी भी है इसको फिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर फ्राइडे ब्रेक है, तो यहाँ पे आप देखिए एंड ब्रेक का तो यहाँ पे आप ब्रेक का रेंज 2 से 4 या 2 से 3 आप यहाँ पे रख के संडे को आप क्लोज़ रखना चाहते हैं क्लोजिंग तो आप यहाँ पे इसको पूरे के पूरे को मैनेज करके इसको सेव कर देंगे तो ये आपके वहाँ पे पेज के ऊपर दिखेगा लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, समटाइम आप बैक करते हैं तो फुल आपको फ्लैट बैक ले जाता है, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना, तो आपने दोबारा आके वहाँ से ही स्टार्ट वो जो आपने सेव किया हुआ है, वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें सेव हो गया। तो यहाँ पे ऐड सर्विसेज़, ऐड प्राइस समटाइम प्राइस होती है जो आप मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आप प्राइस रेंज मेंशन कर सकते हैं। ऐड सर्विसेज़ अगर देखें समटाइम कोरोना था तो ऑनलाइन सर्विसेज़ अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस या टेक अवे तो आप यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं कि भई ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप इसको सेव कर देंगे तो आप वो जो भी आएगा उसको पता चल जाएगा। लैंग्वेजेज़ है, अगर आप खुद ऐड करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप मोस्टली इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। तो ऐड बर्थडे और डेट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर कोई रेटिंग वगैरह रिव्यूज़ हैं तो यहाँ पे रिव्यूज़ लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? ताकि अलो रिव्यूज़ ऑन योर पेज। अब समटाइम लोग ना रिव्यूज़ नहीं छोड़ते, उसको ये ऑन ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जब भी पेज बिज़नेस पेज या कुछ भी बनाना है तो इसको अलो रिव्यूज़ पे लाज़मी। रिव्यूज़ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? लाइक मैंने अगर मैं सर्विसेज़ मेरी अच्छी हैं, ठीक है? तो रिव्यूज़ मैं लूँगा, अगर नेगेटिव होंगी तब मुझे फ़ायदा होगा, अगर पॉज़िटिव होगी लेकिन कई लोग तो सिर्फ़ ना पेज को इसलिए डर से नहीं रिव्यूज़ ऑन करते कि मैं अगर कुछ कर लिया लाइक इस तरह की फ़ेक चीज़, आपका पेज अच्छा है तो रिव्यूज़ आने दें, रिव्यूज़ आएँगे आपका पेज ग्रो करेगा, बिज़नेस ग्रो करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पेज सेटिंग का एक पार्ट था जो हमने अभी देखा। मज़ीद इस पे देखते हैं, इसमें और क्या-क्या है। काफ़ी कुछ फ़ेसबुक ने ऐड किया है अभी, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे, इस तरह की वीडियोज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो ये मिलेगी पुरानी वीडियो, इस तरह की न्यू पेज एक्सपीरियंस की वीडियो बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है? अगर नहीं है तो वो होगी नहीं, तो डिटेल अगर मेरी पुरानी वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें मेथड कुछ और था, अभी इन्होंने मेथड कुछ और कर दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे पेज डिटेल ये हमारा वन बाय वन हमने सब कुछ देख लिया वन बाय वन, ठीक है? यहाँ पे पेज डिटेल थी, अब हाउ पीपल कैन फाइंड यू एंड तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अलो सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक टू लिंक योर पेज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका क्या मतलब है कोई बताएगा? कहाँ पे? अब देखिए फेसबुक पे तो सच आप देखिए जैसे आपने जी। अगर आप पेज का नेम बिज़नेस का जाके गूगल पे लिखते हैं तो आप देखिएगा नीचे वो बता रहा होता है फेसबुक तो यहाँ पे हम खुद इसको अलो कर रहे होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये इसको अलो ही कर रहने देना है। ठीक है? अलो योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग एट अ सिमिलर पेज ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको ओपन ही रखेंगे। ठीक है? अलो मैसेज टू पीपल तो यहाँ पे आप इसको ऑन कई पेजेज़ पे होता है, ऑफ भी होता है। ठीक है? आप नहीं फाइंड कर सकते तो यहाँ पे आपने इसको ऑन रखना है। ठीक है? पोस्ट यहाँ पे पोस्ट पे आते हैं। हू कैन पब्लिक अगर बिज़नेस है तो पब्लिक इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रख रहे होते हैं। अलाउ कमेंट्स अगर समटाइम पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स वगैरह ऑफ ऑन कर सकते हैं तो यहाँ से आप आपका जो बिज़नेस है ना आप अपनी मर्ज़ी से उसको रन कर सकते हैं। ठीक है? हमें पता है कई लोग कमेंट करते हैं, कई कमेंट्स पेयर होते हैं, सारी की सारी सेटिंग में आ रही होती हैं। ठीक है? अलाउ शेयर पोस्ट टू स्टोरी अगर देखिए आप स्टोरी पे साथ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर देंगे या आपके ब्रांड की निश क्या है मतलब आपको समझना पड़ता है किस तरह के इसलिए मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो ताकि आप उसको सेटिंग करें, अगर आप सेटिंग करेंगे तो पेज आपका ग्रो करेगा, ठीक है? यहाँ पे ये पढ़ने वाली चीज़ है फाइंड टू आपको फेसबुक तो इसको ऑन रहने दें, अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरीज़ आ जाती हैं, तो स्टोरी हू कैन सी योर इसको पब्लिक अगर आपका बिज़नेस पेज है मोस्टली पेजेज़ पब्लिक ही होते हैं अगर लेकिन कुछ पेजेज़ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग नहीं दिखाना चाहते हैं या कुछ सर्विसेज़ तो यहाँ पे आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी पेज सेटअप ये इसका एक कह लें कि अच्छा पार्ट है।
यहाँ पे ये सबसे पहले फ्रंट पे आ रहा होता था, अब इसने चौथे 5वें नंबर पे ले आया है। तो किसी में ने अपने पेज का नाम चेंज करना है, ठीक है? या उसका एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इसका यूज़र नेम भी बनाएँगे हम लोग, ठीक है? जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, ये क्या काम करता है, इसको स्लग भी कहते हैं हम लोग, फेसबुक। अगर मैं पूछना वाला इवेंट एंटर किया, तो ये देखिए इस पेज पे मैं डायरेक्ट आ गया। आपका पेज नहीं मिल रहा किसी को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा यूज़र नेम क्या है ये, सेटिंग टैब या कुछ भी है इस तरह हमने जो हमने ओपन किया हुआ है। तो इसको स्लग कहते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन भी कहते हैं हम इसको, ठीक है? यूआरएल को अपने घर का एड्रेस अच्छा बनाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना घर का एड्रेस है, यहाँ से आए यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये भी इसके घर हमारे पेज पे पहुँचने का घर का एड्रेस होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने जो पेज क्या है लाइक आप किसी को कहते हैं भई पेज सेलेक्ट करो और ये मेरा ब्रांड है इसका पेज आप यूआरएल आप सर्च करो, वो करता है किसी और ब्रांड के नेम पे चला जाता है। सिमिलर ब्रांड हो सकते हैं, उसको मिल नहीं होता तो फिर वहाँ पे हम यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप कहते हैं भई www.facebook.com लिख लो, स्लैश लगाओ, ये यूज़र नेम लगाओ, आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है? तो ये भी देखिए मैंने ये यूज़र नेम लगाया, तो वो पेज अब देखिए मुझे बार-बार लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर फ़ेसबुक पेज का लिंक कॉपी करना तो यहाँ से भी हम ऊपर यूआरएल को भी कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो वो अगर आप करते हैं तो सेक्शन लग जाती है। बार-बार नाम चेंज करेंगे ऑडियंस कन्फ्यूज़ होगी। ठीक है? और आपको उस तरह वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, तो आपने जो नाम रखना है पहले सोच लें, समझ लें, ठीक है? पहले ये काम होता था आप पेज नेम कुछ होता था, उसको नेम चेंज करके उसको सेल आउट कर दिया, तो आप यहाँ पे आप देखिए यूज़र नेम, तो यूज़र नेम सेट करेंगे, जो आपका पेज का नेम, ब्रांड नेम है, वही यूज़र नेम होगा। मेबी कोई अवेलेबल हो, कहीं पे ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग 1 का या कुछ स्पेशल डिजिट को ऐड कर दें ताकि वो आपको अवेलेबल जैसे ये अवेलेबल है, ठीक है? तो इसके अंदर डैश नहीं लगानी है आपने, ठीक है? इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, तो आपने उसको 1 लगा लें या कुछ भी लगा लें, तो यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे अब मेरे जो यूज़र नेम है बन के आ जाएगा। मुझे कहेगा भई आप अपना पासवर्ड दें, पासवर्ड दूँगा तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है? तो यहाँ से आप यूज़र नेम चेंज कर लिया हमने। पहले ये होता था कि आप 21-22 लोगों को लाइक करेंगे, यहाँ इसकी कुछ सेटिंग करेंगे, फिर आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते थे। अब लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे चेंज कर लिया है। ठीक है? तो ये पेज नेम आपने चेंज करना है, तो यहाँ से बिज़नेस पेज को चेंज कर सकते हैं। पेज असेस, इनवाइट पीपल टू हेल्प मैनेज योर पेज एंड कंट्रोल हू हैज़ एक्सेस टू डू इट। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है? मैंने पेज बनाया, मैं किसी एडमिन को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? आप क्लाइंट के साथ कैसे काम करेंगे? आप उनके क्लाइंट का पेज है, अगर आप ये नहीं करेंगे कि क्लाइंट से कि भई यूज़र नेम पासवर्ड दे दो, कई लोग देते हैं, कोई नहीं, तो आप उसको कहते हैं भई मुझे अपने पेज का एडमिन बना दो, एक्सेस दे दो, यूट्यूब में भी ऐसा ही है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने 2 किस्म के एक्सेस रखी होती है, एक फुल कंट्रोल, एक है सब, ठीक है? अगर मैं देखें अ, मैं इसमें अभी सुपर एडमिन मैं ही हूँ। ठीक है? तो आपने क्या करना है ये देखें, मैं क्या कर सकता हूँ पेज को डिलीट भी कर सकता हूँ, कंटेंट की इन्फॉर्मेशन है, कॉल्स, एक्टिविटी, इनसाइट सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप किसी को सुपर एडमिन बनाएँगे, समझ लें कि आप अपने पेज बिज़नेस की एक्सेस दे रहे हैं, वो इसको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है? तो आपने यहाँ पे दोनों तरह से देख लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कोई मैं आईडी वो बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए। कहाँ पे ऐड होगा? जो जो पर्सनल में आपने प्रोफाइल बनाई हुई है। गिव एक्सेस अब देखिए ये सारी की सारी इसको एक्सेस दे रहा हूँ मैं। अलो दिस पर्सन टू हैव अ फुल एक्सेस, गिव, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड लगाऊँगा, ठीक है? पासवर्ड अब कैसे लगा रहा हूँ मैंने कुकीज़ में सेव है, तो वहाँ से ये पासवर्ड तो यहाँ पे इसको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे एडमिन बन जाएगा और अब ये फेसबुक खुद देखेगा कि ये एक्टिव ज़्यादा ये अगर ये आके आते ही पेज डिलीट करने लगे तो वो डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है? अगर वो लाइक मैं ऐड बनूँ, दूसरा पर्सन को ऐड किया, वो पोस्टिंग करने लग पड़ता है यहाँ पे आके। 1 महीना करता रहता है, तो समझ लें कि वो सुपर एडमिन वो कहलाएगा। अगर वो मुझे रिमूव करेगा, तो वो रिमूव भी कर सकता है मुझे।
तो इस तरह की आपने सोच समझ के एसेस देनी होती है, और अगर एसेस लेनी है तो अगर आपने काम करवाना है किसी को भी, अगर अपने कोशिश करनी है कि बहुत रेयर केस हो तब फुल एसेस देनी है। तो ब्रांड बहुत अच्छा है, अगर वो ले लेगा चार्ज सारा उसका, तो यहाँ पे कोई आपने काम करवाना है, लाइक वो कहता है, आप कहते हैं फेसबुक पे एड्स रन कर से पोस्ट लगा दे, तो यहाँ पे है पीपल विद टास्क एसेस, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लाइक मैं कोई और आइडिया उसको ये, तो यहाँ पे देखें, इनको मैं एसएस देना चाहता हूँ क्या, कि ये कंटेंट को करे और ये एड्स को रन करे। एक इनको लिमिटेड एसएस दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो गिव एसएस, सेम वही चीज़, पासवर्ड लगाएँगे और इनको भी नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारे एडमिन, ठीक है? अब ये इनको 2 एसएस हैं, इनको फुल की फुल पेज के एसएस है। ठीक है? तो ये आपने सोच समझ के काम करना है। तो अब पता चला जो ब्रांड है उसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप ब्रांड में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कोई खुद अकेले नहीं काम कर सकते, आप टीम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल टीम ऐड कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड है, इस तरह की चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसमें, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद पेज सेटअप पे अगेन आता हूँ। मैनेजमेंट, अब मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे ऐड, ठीक है? तो यहाँ पे सारे के सारे आप देखिए, ये मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये देखिए वो चेंज देखिए, जो मैं यहाँ पे करता रहूँगा, यहाँ 2 या 3 लोग, लाइक 2 एडमिन हैं, एक ने पोस्ट डेल कर दी है, तो दूसरा माने ना, तो यहाँ पे वो बता देता है कि भई आप ना यहाँ पे आप देख सकते हैं आके कि यहाँ पे किसने क्या एक्टिविटी की है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं इसको। पेज सेटअप पे आता हूँ, पेज स्टेटस, ठीक है? कोई अगर इश्यू होगा आपके पेज में, अब देखिए कोई इश्यू नहीं है, अगर डुप्लीकेट कंटेंट को यूज़ करेंगे, स्ट्राइक आएगा, तो यहाँ पे आपको हिट पड़ेगी। अब कंटेंट को अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे किसी का कंटेंट उठाएँगे तो आपको इश्यू बन सकता है, वॉइस ओवर का या कुछ भी, तो वहाँ पे आपको आज नहीं कल वो स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे अगर किसी का कंटेंट यूज़ भी करना है आपने, अपना बनाएँ, क्रिएटर के लाएँ, किसी का यूज़ भी करना है तो उसको मिक्स करके कंटेंट को अपलोड करें। जैसे देखिए क्रिकेट मैच होते हैं, कुछ भी है, मैच तो एक ही होता है। अब देखिए यूट्यूब चैनल पे जाएँ तो हर के एक ने उसको अपने पॉइंट व्यू से उसको ब्रीफ किया होता है, ठीक है? उससे ये होता है कि उसको कहते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी। कंटेंट एक ही है, उसमें अपनी आपने चीज़ों को ऐड करके उसको अपलोड कर दिया, वो आप कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन यहाँ पे आप लाइक यहाँ पे अगर आपको इश्यू आ गया है, कल को आप इसको जाते हैं तो आपका पेज डिसेबल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें और भी पढ़ने वाली हैं, यहाँ पेज आप डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। मैनेज एडमिन्स को कोई असिस्टेंट है, तो सब की सब आप इसको देख सकते हैं, ये सारी की सारी। उसके बाद पेज सेटअप पे अगेन आता हूँ, तो पेज रिकमेंडेशन तो इसकी लाज़मी आप रिव्यूज़ वगैरह जैसे मैं पहले करके आया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको लाज़मी रिकमेंडेशन को ओपन रखें, रिव्यूज़ को ओपन रखें कि लोग आएँ, उसपे अपना व्यू पॉइंट लाज़मी रखें। डाटा शेयरिंग अगर आप ये देखें कर सकते हैं इसको, कई लोग इसको ओपन रख लेते हैं कि वो ये देखें, बाय टर्निंग ऑन शेयरिंग योर कंफर्म दैट योर बिजनेस परमिशन टू शेयर कस्टमर दैट विद मेटा फॉर, आप इसको एड्स के लिए आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है? कोई नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये इसका होता है जी इश्यू, जैसे आपके जो सियासतदान वगैरह एड्स वगैरह रन करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी यूएसए के लिए आप इसको कर लें, या अगर आपने यहाँ पे करना है या बाहर भी करना है तो आपको अपना जो क्या कहते हैं पहचान है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आप यूएसए के लाइक लास्ट टाइम इलेक्शन गुज़रे हैं ना, तो आपकी मोस्टली जो कैंपेन है ना फेसबुक पे हुई है, उसमें ये है वो बंदे को अपना क्या कहते हैं आईडी कार्ड वगैरह जो पासपोर्ट या कुछ भी नेशनल आईडी कार्ड दे के फेसबुक से इसको अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर आप इस पे सोशल जो एड्स हैं वो रन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वैसे हम कर रहे होते हैं एड्स बना के, तो उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन भी आ जाती है। ठीक है? बड़े लोगों ने जब लास्ट टाइम इलेक्शन गुज़रा, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स थे, मुझे काफ़ी उन्होंने आए, वो पोस्ट बना के ओपन लगाते थे, तो वहाँ पे उनको वो उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती थी। ठीक है? इस तरह का आपने करना है तो आपको फेसबुक से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो लेकिन ये मोस्टली यूएस से बेस हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जी एड्स विद लोकेशन डिफरेंट ये चीज़ें हम आगे जाके एड्स में देखेंगे।
अगर ये देखिए ऐड परमिशन कोई कोलैबोरेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड परमिशन कुछ लाइक प्रोफाइल का नाम ऐड करेंगे, गिव मतलब मेरी सेकंड प्रोफाइल है उसको आप करेंगे तो आप मिल के कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये ब्रांड्स में काम कर रहे होते हैं आस्ता आस्ता, आपको और भी मज़ीद समझ लगेगी जब आप काम करेंगे कि ये कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आते हैं रील्स पे। पेज सेटअप हो गया, वन बाय वन करके हमने सबको देखा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पेज सेटअप, रील्स, रील्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि जब भी आप कंटेंट बनाएँ, आप देखिए आज का दौर है ना, जैसे कल मैं शादी पे था तो मैंने देखा है एक बंदा कहता है पहले पिक बनाओ, फिर कहता है एक वीडियो बना दो, ठीक है? तो दुनिया जो है ना वीडियो बेस्ड चली गई है। अगर आपने ऐड भी चलाना है तो मोस्टली अगर आप क्रिएटिव बना के चला रहे हैं, अगर वीडियो पे बना के चला रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ से आप उसको रील्स पे हम इसको देखेंगे मज़ीद। फॉलोअर्स, ठीक है? आप देखिए हू कैन फॉलो माय पेज, तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि कोई भी नहीं, तो आप इसको पब्लिक रहने दें। हू कैन सी योर फॉलोवर ऑन योर अब देखिए सम टाइम ना होता है कि आपको लोग टैग करते हैं, आपका पेज होता है, वहाँ पे पोस्टिंग अलो होती है। बड़े-बड़े ब्रांड देखेंगे वहाँ पे पोस्टिंग अलो नहीं होती। आपका घर है, आप ही रहें, कोई दूसरा क्यों आके रहे? आपका ब्रांड है तो आप ही पोस्ट करें, क्यों? अगर आप अलो भी करते हैं तो कुछ पेज अलो कर रहे होते हैं, इसलिए अलो कर रहे हैं तो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं उससे। ठीक है? तो अगर आप वो कोई मेरी प्रोफ़ाइल पे आके पोस्ट करे, ठीक है? तो मैं काफ़ी वहाँ पे जाएगी। ठीक है? तो आपका ब्रांड है, आप लोग क्यों करें? तो यहाँ पे आपने इसको स्टार्टिंग चीज़ें वो हर एक के लिए पब्लिक रखनी चाहिए। पोस्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पोस्ट आप खुद ही करें। हू कैन सी पीपल पेजेज़ एंड लाइक अ लिस्ट। अब समटाइम ना होता है कि आप लोग जो प्रोफ़ाइल है वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है? पब्लिक जैसे समटाइम देखा होगा प्रोफ़ाइल पे मोस्टली ये हो रहा होता है कि वहाँ पे हमें फ्रेंड्स नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है? सिर्फ़ एडमिन को नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप उसको अलाउ कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं तो हमें फिर फ्रेंड लिस्ट वो क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी फ्रेंड लिस्ट भी आप देख सकते हैं उसकी। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको पब्लिक ही रहने दें, ब्रांड है अभी, ठीक है? लोग देखें, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पोस्ट नोटिफ़िकेशन है, इसको पब्लिक रहने दें, ठीक है? और रेलेवेंट इसको ऑन रखें। अगर प्रीव्यू एक्टिविटीज़ है, इनेबल प्रीव्यू व्हेन पब्लिक ग्रुप्स पोस्ट आर शेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फेसबुक प्रीव्यू माय इंक्लूड योर यूज़र नेम, प्रोफाइल इमेज एंड अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी देखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप इसको ऑन अगर फेसबुक आपकी एक्टिविटी आपकी देखने चीज़ें ना रखे आपके अपने पास तो इसको ऑफ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप फेसबुक आपकी एक्टिविटीज़ नहीं देख सकता है। हाइड अगर आपने करना है तो यहाँ से कोई चीज़ को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप हाइड कमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग आपके बार-बार कोई कमेंट कर रहा है, लाइक मैं कहता हूँ ये फ्री लिखी जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग उनको आप ऐड कर सकते हैं हाइड कमेंट कंटेनिंग मतलब बार-बार कुछ लोग होते हैं जो आपके ब्रांड को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप यहाँ पे आके उनको ब्लॉक कर सकते हैं। उन चीज़ों को उन कमेंट्स को जो ज़्यादातर तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है कंट्री रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? यहाँ पे आप कंट्री रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि लाइक मेरा पेज पाकिस्तान में दिखे और दूसरी कंट्रीज़ में ना दिखे। या मेरा पेज यूएसए, कनाडा में दिखे तो यहाँ पे दे शो इस कंट्री में दिखेगा। समटाइम हमारे पास एक यूके का क्लाइंट था तो वो मेरे पास आया बंदा तो कलीग ही था उसने कहा ये इश्यू चल रहा है। जब मैं यूके में हम उसको करते हैं तो वहाँ पे दिखता है, पाकिस्तान में नहीं दिखता। जब मैं पी तो मैंने उसको फिर उसका लेके मैंने कहा वहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन किसी ने लगाई हुई थी क्योंकि उसका मैनेजर को उसने कंट्री रिस्ट्रिक्शन मैं देखा जाके मैंने उसको करके दिया, वहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन हटाई तो पाकिस्तान में दिखने पड़ा। तो यहाँ पे आपको इस तरह के ब्रांड्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरा बिज़नेस यहाँ पे प्रमोट करे, दूसरी कंट्री में आपको फ़ायदा नहीं होता, तो वहाँ पे फिर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अगर ओपन रखेंगे, तो यहाँ पे आप रखेंगे ओपन, तो यहाँ पे ओपन रहेगा। अगर आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप हाइड भी कर सकते हैं ये देखिए, इस कंट्री से हाइड हो। मोस्टली लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, कंटेंट एक कंट्री का आता है, वहाँ पे पेज बनाते हैं, बिज़नेस किसी और कंट्री में जाके उसको ऑन कर देते हैं, ताकि कॉपीराइट वो मैं मेरा कंटेंट है, मैं स्ट्राइक ना भेज सकूँ। ठीक है? तो काफ़ी कुछ चल रहा होता है। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन, अभी मैं इसको ओपन नहीं रख रहा, यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ रखी हुई है कि मेरे जो लाइक 18 के ऊपर या पब्लिक रखेंगे तो हर एक ब्रांड के लोग एज के लोग इसको देखेंगे।
अगर आप कोई एज सेक्शन लगा देते हैं तो यहाँ से भी वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अब भी कोशिश करना है पब्लिक रखें चीज़ों को, लोगों को आने दें। जैसे फ़ेसबुक बना 2014 4 में, तो लोगों को आने दिया, आओ भई वेलकम। तो अभी आप पोस्ट आईडी बनाते हैं, फ़ौरन से पहले डिसेबल भी हो जाती है। ठीक है? तो वेलकम करें अभी, आप ब्रांड है न्यू अवेयरनेस दें। ठीक है? अवेयरनेस दें, आप आएँ वेलकम करते हैं जैसे लोग आ गए ब्रांड बन गया सेक्शन वहाँ पे खुद ब खुद लग जाती है। अब ये टैगिंग यहाँ पे हू कैन पोस्ट ऑन योर पेज तो यहाँ पे ओनली मी आप ही करें, ठीक है? आपके फॉलोअर्स ना कर सके, आप ही पोस्ट करें, ठीक है? तो यहाँ पे आप खुद ओनली मी रखें। अगर एवरीवन करेंगे तो क्या होगा हू कैन आपकी कोई भी आपके जैसे लास्ट हमने बात की फॉलोअर्स कर सकते हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज तो यहाँ पे आप एवरी भी रख कोई ओनली मी रखता है कोई क्या कहते हैं एवरीवन रखता है आपकी अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग ही इसमें अलो अदर शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी तो यहाँ पे फिर वही बात ब्रांड की नौयत की होती है कोई लोग इसको ओपन रखते हैं कोई ऑफ रखते हैं तो निश को सिलेक्ट करना पड़ता है अलो अदर्स टू व्यू एंड मैं कोई भी पहले क्या रिव्यूज़ को लाजमी ओपन हाउस छोड़ें आप इस तरह के काम ना करें कि जो पेज में किसी को नुकसान पहुंचाए और हु कैन सी पोस्ट दैट यू टैग इन समटाइम ना टैग्स बनाया गया था एक को वर्किंग स्पेस में बैठ के काम करना हम लोग क्या करते हैं वैसे ही बाहर कोई चीज़ कर रहे होते हैं एम ही किसी को टैग कर रहे होते हैं ठीक है? वो आगे उसकी फ्रेंड फैमिली को दिख रहा होता है। ठीक है? जैसे मोस्टली हमने बाहर से लोग आते हुए देखते होते हैं कि भई ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान 99 अदर्स इसका मतलब है कि 99 लोग भी साथ आ रहे हैं। ठीक है? तो टैगिंग में होता है कि मैं और एक ग्रुप में बैठ के हम काम कर रहे हैं तो आगे अवेयरनेस देना चाहते हैं। ठीक है? अगर आप ये क टैग करेंगे तो आपके वो फ्रेंड एंड फैमिली को भी दिखता है, फॉलोअर्स को भी दिखता है। तो यहाँ पे आप उसको ऑफ ही रखें। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको ऑफ करके इसमें ये सारे के सारे आपने ब्रांड्स जब काम करेंगे तो ये काम करना पड़ता है। इसको भी पब्लिक रहने दें, रिव्यूज़ को ओपन करें, इसको भी ओपन रखें, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऑटो सेव हो जाएगा आपका। उसके बाद जी ब्लॉक, ठीक है? वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? समटाइम आप कमेंट वगैरह नहीं है तो यहाँ ये साइड हँस रही है ब्लॉक करने में माहिर, ब्लॉक होने वाले इधर है। ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी आप ठीक है, बनता भी है, जिसको नहीं जानते आप उसको वो आपके पेज पे आके इस तरह के रिएक्शन छोड़ा है, तो यहाँ पे आप देखें ब्लॉक यूज़र को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? ऐड ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे आप नाम लगाएँ और आप पेज को भी लाइक आप पेज बार-बार कोई ब्रांड का पेज है, किसी और दूसरे पेज को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों की ऑप्शन रखी होती है ब्रांड्स ने, ये हमें करना पड़ता है ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद ये हो गया ऐड पेमेंट ये आगे इसको देखेंगे जब आप जाएँगे। लिंक अकाउंट हमने देखा है, जैसे इंस्टाग्राम को अगर लिंक करना चाहते हैं तो कनेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम मेटा है, तो मेटा क्रॉस पोस्टिंग में तो आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखेंगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी आपके इंस्टाग्राम के यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे। अभी मैं नहीं कर रहा इसको, तो आप इसको देखिएगा। उसके बाद लिंक अकाउंट अगेन आता हूँ, तो व्हाट्सएप हमने देखा तो अगर आपको वहाँ पे नहीं करना तो यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन इसने रखी हुई है, कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये इंटीग्रेशन है थर्ड पार्टी, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम नहीं इसको ऑफ पेज क्या कहते हैं ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़ हमने इसको आप कर सकते हैं ऑन ऑफ आपकी मर्ज़ी है। एक्टिविटी लॉग्स लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ क्या-क्या स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ये कनेक्शन ये जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उसके बाद नीचे और देख लेते हैं क्या-क्या है इसकी सेटिंग में या इसकी एसईओ में। असेस एंड कंट्रोल तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं असेस एंड कंट्रोल में पेज को डीएक्टिव और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए न्यू पेज होगा ना फ़ौरन से पहले डिलीट हो जाता है। अगर वो पुराना पेज है, तो वो फ़ेसबुक आपको डीएक्टिव होता है कि कुछ सोचने का मौका देता है। 14 दिन या 15 दिन के भई आप 14 दिन के मोस्टली होता है कि आप सोच लें। डीएक्टिव करते हैं वो वहाँ से गायब हो जाएगा, जैसे आप सोचते हैं नहीं मैंने डिलीट नहीं करना तो आप उसको दोबारा आके एक्टिव कर सकते हैं। अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है?
तो यहाँ पे जो न्यू पेज होते हैं डिलीट हो जाते हैं जल्दी, अगर पुराने ज़ाहिर-सी बात है, मैंने किसी को एडमिन ऐड किया, वो आते ही पेज को डिलीट कर दे, तो ऐसा तो ना होता। तो फेसबुक भी समझता है, एल्गोरिदम समझता है क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ से आप इसको पेज को बना के डीएक्टिव और डिलीट भी कर सकते हैं। असेस योर इन्फॉर्मेशन, आप देखिए समटाइम आपके पेज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है? तो आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक 10 साल का डाटा भी आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसका बैकअप रखता है। ये वही है असेस और डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है? यहाँ पे इसको एग्री करना पड़ता है, जो भी इसके प्राइवेसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसकी फेसबुक की पेज की सेटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है? तो आप देखिएगा करके सेटिंग क्या-क्या चीज़ें हैं। आपको जब भी हम ब्रांड को एस्टेब्लिश करते हैं, ये सारी की सारी पेज को बेहतर रैंकिंग के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। आप यूट्यूब पे जाएँगे, सर्च करके देख लीजिएगा, इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। ये वहाँ पे जो प्रैक्टिकल बेस है, क्योंकि मिलेगी भी आपको पुरानी सेटिंग की मिलेंगी। ये न्यू आई है अभी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।